अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए ये कौमी फ़ोरम यूनिटी इंडिया का आगाज़ 22 फरवरी 2025 को हफ्ते के दिन हिंदुस्तान के कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस वी रामसुब्रमणियन जी करेंगे। ये इजलास CP रामास्वामी कन्वेंशन सेंटर नंबर 1 यलडैम्स रोड चेन्नई 600018 में मुनाक़द है। इस लॉन्च मीटिंग में 1 जस्टिस के Kannan, former Judge of the Punjab and Haryana High Court; 2. Mr. N.L. Raja, Senior Advocate; 3. Justice P.N. Prakash, former Judge of the Madras High Court; 4. Mr. A. Faizur Rahman, Secretary General, Islamic Forum for the Promotion of Moderate Thought; 5. Professor Faizan Mustafa, Vice Chancellor, Chanakya National Law University, Patna; 6. Mr. Irshad Makka, Associate, Islamic Forum for the Promotion of Moderate Thought। इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे और तकरीर करेंगे। इस वक्त मैं ये भी कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर भी इस्लामिक फोरम फॉर द प्रमोशन ऑफ मॉडरेट थॉट का फाउंडर मेंबर है। मैंने इस फोरम की बहुत सी मीटिंगें अटेंड की हैं। इस फोरम की मीटिंग्स SIT विमेंस कॉलेज के अहाते में वाक़ इस्लामिक लाइब्रेरी में होती हैं। आमबूर के बहुत से दोस्त अहबाब इस फोरम की मीटिंगों में शिरकत करते हैं और अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं इंजीनियर ये फैज़ुर रहमान साहब को और इंडस्ट्रियलिस्ट मक्का इरशाद अहमद साहब को दिली मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यूनिटी इंडिया देश की एक बहुत अहम फोरम बनेगी और लोगों में यकजहती और अमन अमान पैदा करने में कोई कसर न छोड़ेगी। मैं इस वक्त ये भी अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि एक ज़माना था जब हम द हिंदू डेली न्यूज़पेपर में मरहूम इंजीनियर असगर अली साहब के मज़ामीन अक्सर पढ़ा करते थे। बहुत दिलचस्पी थी हमें उनके मज़ामीन को पढ़ने में। आज भी वो बातें हमें याद हैं। वो एक बहुत ही रैशनल राइटर थे। ये आप जानते होंगे। इस वक्त मुझ जैसे लोगों को इस बात पर खुशी होती है कि इंजीनियर ये फैज़ुर रहमान साहब के आर्टिकल्स अक्सर द हिंदू डेली न्यूज़पेपर में शाया होते रहते हैं। अहम इश्यूज़ पर वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। वो सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर में ही नहीं बल्कि देश के और अखबारों में भी वो लिखते रहते हैं। उन्हें लिखने में बहुत दिलचस्पी है, ये उनका हॉबी है। मगर अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारी कम्युनिटी में सहाफ़ियों की कमी है। क्या आपने तमिलनाडु के
कितने मुस्लिम सहाफ़ियों के नाम अखबारात में देखे हैं, बहुत ही कम मैं समझता हूँ। तो इसलिए सहाफ़ी होकर मुल्क व कौम की खिदमत करने वाले बिरादरम ये फैज़ुर रहमान को भी दिली मुबारकबाद देने में मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ। यह और बात है कि यह ज़रूरी नहीं कि उनके तमाम ख़यालात से हम मुत्तफ़िक़ हों या हमारे तमाम ख़यालात से वो मुत्तफ़िक़ हों। वी मस्ट अग्री टू डिसएग्री विद ईच अदर, दैट शुड बी द आवर स्पिरिट। मगर सवाल ये है कि कौन लिखते हैं और कौन लिखते नहीं। यूं ही बातें कर सकते हैं, मगर लिखने के लिए जब कलम उठाते हैं तब मालूम होगा कि बात क्या है। इसके लिए दिलचस्पी चाहिए, मुसम्मम इरादा चाहिए और मुल्क व मिल्लत की खिदमत करने का जज्बा चाहिए। तब कहीं जाकर एक अच्छा सहाफ़ी कोई बन सकता है। आप ये भी जानते हैं कि अहकर के ससुर साहब मरहूम ये रोफ साहब एक सहाफ़ी थे, एडिटर थे। आज़ादी से पहले उन्हें डेक्कन टाइम्स में एडिटर बनकर काम करने का मौका मिला और उसके बाद रेडियंस के फाउंडर एडिटर बने। और जब उनकी तबीयत नासाज हुई और वो दिल्ली में नहीं रह सके तो तमिलनाडु लौटकर क्रेसेंट शुरू किया। उसके पब्लिशर मरहूम ये अब्दुल समद साहब थे। मगर रऊफ साहब की रहलत के बाद क्रेसेंट ख़त्म हो गया। इरादा तो था समद साहब को फिर से उसे निकालने का, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब भी तमिलनाडु में जहाँ तक मुझे मालूम है कोई पीरियडिकल अंग्रेज़ी में मुसलमानों का नहीं है, मगर बहुत से अंग्रेज़ी अखबारात हैं, उनमें हमारे नौजवान लिख सकते हैं। उन्हें दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है जर्नलिज़म में, और अखबारों को खुतूत वग़ैरह भी लिख कर अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहिए। जहाँ तक तमिल अखबारों का सवाल है, मैं देखता हूँ कि बहुत से मुसलमान तमिल अखबारों में लिखते हैं। और ये भी मैं इस वक्त कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि तमिलनाडु में सियासी मैदान में रहने वाले तमिल भाषा भाषी मुसलमान हैं हमारे गैर मुसलमान भाइयों के साथ, क्योंकि तमिल हमारी सूबाई ज़बान है। तमिल जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले मुसलमान ही अक्सरियत में हैं और उनकी तमिल भी अच्छी है। ज़माने क़दीम से तमिल ज़बान को बहुत से मुसलमान शोरा और अदीब मिले हैं। आज भी उन्हें बहुत याद किया जाता है। खुदा करे कि हम जर्नलिस्ट फील्ड में आगे बढ़ें। ये चंद बातें थी, मेरी ज़बान से निकल गई। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी किसी और उन्वान को लेकर। तब तक के लिए आपका ये भाई VM खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता है और खुदा हाफिज़ कहता है।
Thank you for your listening.